नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बीए पार्ट 3 के विद्यार्थी हिंदी साहित्य के अध्ययन में यह पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उसके बाद उसमें कौन कौन से भागों को हमने पढ़ने में लिया। सर्वविदित है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को हमने 4 भागों में बांटा है। ये 4 भाग हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल को पुनः अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा उसकी प्रवृत्ति के आधार पर पुनः नामांकित किया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उसके बाद प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, और अब हम पढ़ रहे हैं नई कविता। नई कविता में हमने उसकी प्रवृत्तियों को और साथ ही साथ उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसकी जो परिभाषाएं हैं, उनका हमने अध्ययन किया, उसका परिचय लिया। आज हम नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कौन कौन से हैं, उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नई कविता के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि हिंदी साहित्य में अज्ञेय के नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने संपादन किया था दिनमान का, प्रतीक का, एवरीमेंस का, नवभारत टाइम्स का, तार सप्तक का, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक इनकी निकाली हुई काव्य संपादित कृतियां हैं, जिसमें तार सप्तक को तो हम प्रयोगवाद के आरंभ की सूचना मानते हैं। इनकी स्वयं की काव्य कृतियाँ हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी का बांक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता इत्यलम आदि। इनमें विशेष बात यह थी कि ये विद्रोह, निराशा, भावुकता और कुंठा का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया। ये एक प्रयोगधर्मी कवि थे। प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने खुल के किया और नए तरीके से किया। इनके काव्य में क्षणबोध का महत्व बहुत ज़्यादा था। शुरुआत में ये छायावादी कवि थे, बाद में प्रयोगवादी कवि बन गए। बौद्धिकता और व्यंग इनके काव्य में समाया हुआ था। युग चिंतन, बिंब सृष्टि आदि विशेषताएं भी इनके काव्य में हमें मिलती है। प्रकृति सौंदर्य और मानव सौंदर्य का चित्रण इन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने काव्य में किया। स्पष्ट है कि इनकी विशेषताओं को देखते हुए हमें लग जाता है कि ये नई कविता के सर्वाधिक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। दूसरा नाम दिखाई पड़ता है हमें गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाकदुल, आलोचना। इनके जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार से हैं: तार सप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनके लिखे हुए कहानी संग्रह हैं विपात्र, सतह से उठता आदमी। इनके बारे में विशेष प्रसिद्ध यूँ है कि ये एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण लिए हुए कवि हैं। लोक संपृक्ति इनकी प्रमुख विशेषता है। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे, ये 2 कविताएं इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के एक
अलग विज़न के रूप में एक अलग दुनिया में ले जाती है और इनको सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि बनाती है। शोषितों के प्रति इनका गहरा लगाव था। जीवन से जुड़ी कविता के ये सर्जक कहलाते हैं। बिंब विधान और शिल्प सजगता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रतीक विधान में नयापन और कविताओं में थोड़ी क्लिष्टता जटिलता जरूर देखने को मिलती है। गिरिजा कुमार माथुर अगले कवि। इनकी काव्य कृतियाँ हैं मजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर। इनकी आलोचना है की कृति है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। इनमें विशेष क्या देखते हैं हम? एक तो ये तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे सामाजिक यथार्थ के प्रति इनका आग्रह रहा है। नए बिंबों, प्रतीकों और उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है। रोमांटिक भावना से परिपूर्ण है। सौंदर्य बोध इनकी कविता की अनन्य विशेषता है। शिल्प के प्रति ये सजग रहे हैं। नाच, सौंदर्य, वर्ण मैत्री का कुशल प्रयोग किया है। विषय की मौलिकता और प्रतीकों और बिंबों का समुचित सुंदर प्रयोग इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है गिरिजा कुमार माथुर के। अगले कवि हमें दिखाई पड़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी काव्य कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, शतदल, इदम न मम, कालजयी, अनाम तुम आते हो और व्यक्तिगत। इनके संपादन में गांधी वाङ्मय निकला है पूरा। इनकी विशेष बात ये कि इनकी बुनी हुई रस्सी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। गीत फरोश कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध रही। इन्होंने फिल्मी गीतकार के रूप में भी कार्य किया भवानी प्रसाद मिश्र ने। परिवर्तन जिए नामक कविता उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुई। इनकी कविता में लोक जीवन का चित्रण मिलता है। भाषा का सरल प्रयोग, हिंदी के प्रमुख गीतकार होने का गौरव और व्यंग्य के सफल प्रयोगकर्ता के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने चिंतन प्रधान सांस्कृतिक दृष्टिबोध का विकास अपने काव्य में किया है। अगले कवि हमें दिखाई पड़ते हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। काव्य कृतियाँ हैं इनकी अंधा युग, कनुप्रिय, सात, गीतवश, ठंडा लोहा, देशांतर आदि। इनके उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। इनके संपादन में जो कुछ पत्रिकाएं निकली उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं धर्मयुग, निकष और आलोचना। कहानी संग्रह हैं इनके चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। निबंध और समीक्षा लिखी इन्होंने ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य, कहानी अनकहानी, पश्चंती, प्रगतिवाद एक समीक्षा। परिमल नामक संस्था के संस्थापकों में से एक रहे हैं ये। सिद्ध साहित्य पर धर्मवीर भारती ने शोध उपाधि प्राप्त की। दूसरा सप्तक जो अज्ञे द्वारा संपादित एक पुस्तक है उसके प्रसिद्ध कवि हैं ये। इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति रही है अंधा युग। गुनाहों का देवता इनका बहुत लोकप्रिय उपन्यास रहा है। रोमांटिक भावों के ये कवि हैं। पौराणिक कथानकों में मानव मूल्यों की खोज, कनुप्रिया में राधा का नवीन रूप में चित्रण इनकी विशेषता। प्रतीकों, नए बिंब विधानों का इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयोग किया जाना इनकी विशेषता रही है। युगीन भ्रम, संशय और कुंठा की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य में सायास की है। नरेश मेहता रचनाएं देखिए इनकी। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों,
मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष। इनके बारे में विशेष ये है कि प्रार्थना पुरुष नामक खंड काव्य गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। संशय की एक रात नामक खंड काव्य में राम के उस संशय का चित्रण है जो रावण वध से एक दिन पहले उनके मन में जागता है। क्या सीता के लिए नरसंहार उचित है? यह संशय राम के मन में उठा। फिर सोचा, युद्ध सीता के लिए नहीं, प्रजा के लिए करना जरूरी है। करुणा, आधुनिक बोध एक साथ इनकी कविता में आए हैं। नए बिंबों के सर्जक कवि हैं, सांस्कृतिक बोध और मानव बोध के कवि हैं। अगले कवि दिखाई पड़ते हैं हमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनका उपन्यास सोया हुआ जल, नाटक बकरी। संपादन इन्होंने किया दिनमान का, पराग, प्रतीक और नई कविता का। इनके बारे में विशेष ये है कि ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इनके नाटक बकरी को बहुत प्रसिद्धि मिली। काव्य कृतियों में कुआनो नदी और जंगल का दर्द को न सिर्फ प्रसिद्धि मिली बल्कि समसामयिक जीवन मूल्यों की खोज के लिए भी इन दोनों कृतियों को जाना जाता है। इनकी कविताओं का भावातिरेक छायावाद से थोड़ा अलग तरह का है। युद्ध, राजनीति, संसद, बकरी, गरीबी, ये सब इनकी कविताओं के विषय बने। व्यंग धर्मी प्रवृत्ति के कारण खरी खरी कहने वाले ये एक कवि कहलाते हैं। अगले कवि हमें दिखाई पड़ते हैं कुंवर नारायण। इनकी कृतियाँ तीसरे सप्तक में एक तो संगठित हैं, दूसरा चक्रव्यूह, तीसरा आत्मजयी, चौथा परिवेश हम तुम, चौथी कृति परिवेश हम तुम, पांचवी आमने सामने और छठी कृति कोई दूसरा नहीं। इनकी विशेष बात ये थी कि आत्मजयी नामक कृति कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। इसके खंड आधुनिक चिंतन के विभिन्न आयाम हैं। आत्मजयी के पात्र प्रतीकार्थ व्यक्त करते हैं। वाजश्रवा पुराने मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है, जबकि नचिकेता प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक। आत्मजयी में चिंतन प्रमुख है। कुंवर नारायण मानव मूल्यों की तलाश में रत रहने वाले कवि हैं। इसी प्रकार के एक कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी कविताएं कुछ तो दूसरा सप्तक में हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास, काल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, उदिता। इन्होंने कहानी और नया साहित्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये मार्क्सवाद के, शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो मार्क्सवाद के समर्थक कवि हैं, सौंदर्य बोध के कवि हैं। अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम है। अमूर्त चित्रात्मकता, शब्द संगीत इनके काव्य शिल्प के प्रमुख स्वर हैं। अतिशय व्यक्तिवादिता इनकी कविता की विशेषता है। जगदीश गुप्त की काव्य कृतियाँ देख लें। नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबद्ध, युग्म, छंदशती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, शंबुक। नई कविता का संपादन इन्होंने भी किया। इनकी आलोचनात्मक कृति है नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। इनकी विशेष बात ये कि ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। कविताओं में इनकी चित्रात्मकता है, इनका प्रकृति प्रेम बहुत अच्छा व्यक्त हुआ है। नवीन शिल्प विधान और शंबुक में मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति इनके काव्यगत जगत का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मित्रों, नई कविता के जो हस्ताक्षर हमने आज पढ़े हैं, ये इन्हें हमें इनकी रचनाओं सहित याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अज्ञेय की बात करते हैं तो अज्ञेय तार सप्तक के लिए जाने जाते हैं या तार सप्तक अज्ञेय के कारण जाना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे पर्याय हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मुक्तिबोध जो हैं वो अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, इन दो लंबी कविताओं के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हैं।
इन कविताओं की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन हमें पहले ये तो पता हो कि ये कविताएं किसने लिखी, या हमें ये पता हो कि इन्होंने कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी। तो मुझे आशा है कि आप इनको समझेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।